अभी हमारे भारत में एक मंदिर का केस लेकर के एक जज के पास एक व्यक्ति गया। कहा, भाई मुगलों ने हमारे इस मंदिर को तोड़ दिया है। ये विष्णु भगवान का मंदिर था और भगवान विष्णु की गर्दन तोड़ दी गई है। तो याचिकाकर्ता ने कहा कि जज साहब, यहाँ हमारा मंदिर बनाना चाहिए, क्योंकि मंदिर के अवशेष हैं, केवल सिर काटा गया है, बाकी प्रमाण है कि यह मंदिर है। मंदिर भी बना है, कुछ जीर्ण शीर्ण है, तो आप यहाँ मूर्ति प्रतिष्ठा करने की इजाजत दो कि विष्णु भगवान का मंदिर है, तो विष्णु भगवान ही यहाँ पर बैठेंगे, प्रतिष्ठित होंगे। तो एक जज ने कहा कि हम क्यों निर्णय दें, तुम्हारे भगवान में इतनी ताकत है तो तुम्हारे भगवान खुद कर लें। तो वो जज साहब से जरा इस सवाल करना है, कहीं मिले तो पूछना कि सब काम भगवान ही करेंगे तो तुम काहे कुर्सी तोड़ रहे हो जज की? क्यों भाई, तुम्हें जज बनाया गया है इसलिए ना कि तुम न्याय करो, न्याय करना चाहिए। अब आप हिंदू सनातन संस्कृति का अपमान करते हुए क्या बोलते हैं? बोले तुम्हारे भगवान में शक्ति है तो खुद बना ले मंदिर, खुद कर लें। तो वो तो सब कर सकते हैं, वो तो प्रकट होकर रावण को भी मार सकते हैं, हिरण्यकश्यप की छाती भी फाड़ सकते हैं। अब तुम्हें अपनी छाती फड़वानी है तो बताओ नरसिंह भगवान से, क्योंकि तुम जैसे अधर्मियों को मारने के लिए भगवान आते हैं, और भगवान को लग रहा है कि अभी भाई तुम लोग बैठे हो कुर्सी पे, तुम लोग ही करो, हमें ना आना पड़े, इसलिए भगवान आ नहीं रहे हैं। वरना भगवान तो अपने लिए हिरण्याक्ष को मारने आ गए। हिरण्याक्ष तो कितना बड़ा पावरफुल था, उसने वरदान मांग रखा था, ना दिन को मरो ना रात को। तो न्याय की गद्दी पे बैठे हो, जज हो, तो वहां केवल रोटी तोड़ने गए हो कि न्याय करने गए हो? क्यों जी? तो जज साहब का ये कहना सही है कि गलत है? बोलो। यदि सब भगवान करें तो फिर छोड़ो तुम अपनी कुर्सी, काहे बैठे हो न्यायाधीश बन के? सही है कि गलत है? इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि अब सनातन के पक्ष में ये बड़े बड़े जज होके भी देखिए सनातन के विपरीत बात कर रहे हैं। सनातन भारत में रह करके किसी मुसलमान के खिलाफ क्या कोई भी जज ऐसी बयानबाजी बोल सकता था? क्या मस्जिद के खिलाफ या अल्लाह के खिलाफ बोल सकता था? केवल हिंदू सनातन संस्कृति, सोचिए इतना बड़ा जज भगवान विष्णु पर उंगलियां खड़ी कर रहा है। क्यों? क्योंकि हिंदू लोग अपने देवताओं का, अपने भगवान का अपमान सह लेते हैं, बोलते भी नहीं। आप बहुत सहनशील हैं, इसलिए मंदिर तोड़ दिए गए। किसके भरोसे बैठे हो कि जज न्याय करेगा? कहां न्याय कर रहा है जज? जज तो उल्टा कह रहा है कि तुम्हारे भगवान में ताकत हो तो भगवान कर लें, ऐसा बोल रहा है जज। अब इनसे उम्मीद है कि न्याय करेंगे सनातन के पक्ष में। वो सनातन के पक्ष में नहीं, जो न्याय है, उचित है कि मंदिर था, मूर्ति तोड़ी गई मुगलों के द्वारा, तो वहां मूर्ति खंडित पड़ी है, तो खंडित है तो उसे मूर्ति स्थापित किया जाए, इतनी सी बात थी। खजुराहो के पास की घटना है, वहां के मंदिर की। सनातन के पक्ष में सदा से ना कोई कानून रहा, ना कोई व्यक्ति रहा। सनातन के पक्ष में केवल भगवान ही रहे। ये सनातन इसलिए मैं आपको एक बात कहना चाहूं यहां आज, जरूरी है इसलिए बोल रहा हूं। हर राष्ट्र का अपना अपना एक धर्म होता है। बताइए, भारत सनातन का, भारत राष्ट्र है, भारत का क्या धर्म है? राष्ट्रीय धर्म क्या है भारत का? उत्तर दो।
भारत का राष्ट्रीय धर्म क्या है? जोर से, जोर से। कोई धर्म नहीं है अभी लिखित में। भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है। और याद रखिए, जिसका कोई दीन धर्म नहीं होता ना, वो बर्बाद हो जाता है। आप अपने घर में उसको कभी नहीं बिठाओगे जिसका कोई दीन धर्म ना हो, उसको ही लाओगे जिसका कोई धर्म हो। इसलिए इस राष्ट्र का धर्म सनातन धर्म होना चाहिए। राष्ट्र का धर्म क्या होना चाहिए? सनातन धर्म। इस राष्ट्र की राष्ट्रीय पुस्तक क्या है? बोलिए। इस राष्ट्र की राष्ट्रीय पुस्तक भगवत गीता होनी चाहिए। इस राष्ट्र की माता गौ माता होना चाहिए। और इस राष्ट्र के पिता भगवान श्री राम होने चाहिए, भगवान श्रीमन नारायण होने चाहिए। कोई और व्यक्ति क्यों राष्ट्रपिता बने? राष्ट्रपिता भगवान है। क्यों? भारत हमारी क्या है? बोलो तो बताइए। भारत हमारी माता है तो ये धरती के पति कौन है? पृथ्वी के पति बताओ। पृथ्वी माता के पति का नाम क्या है? पृथ्वी के पति कौन? भगवान श्रीमन नारायण। जब भगवान नारायण ने 12 अवतार लिया, तब पृथ्वी को अपनी डाढ़ों में रखा और पृथ्वी का स्पर्श किया। तो भगवान नारायण ही पृथ्वी के पति हैं। और भगवान से पृथ्वी का एक पुत्र हुआ जिसका नाम है मंगल। भूमि सुतौ ब्रह्मा मुरारिस त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च। भूमि सुतो, मंगल कौन है? भूमि सुत, भूमि का बेटा। इसलिए जब भी आप भूमि पूजन करते हैं ना, तो भूमि पूजन कभी मंगलवार के दिन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि मंगलवार के दिन भूमि नहीं खोदी जाती, क्योंकि मंगल बेटा है। मंगलवार के दिन भूमि खोदी जाएगी तो वहां पर मंगल कहेगा, मेरी मां को मेरे सामने तुम मार रहे हो कुदाल से, तो वो नाराज हो जाएंगे। इसलिए जब भी भूमि पूजन का मुहूर्त देखना, कभी मंगलवार के दिन नहीं होगा। ठीक है? तो आपको मैं केवल ये बताना चाहता हूं कि पृथ्वी यदि भगवान की पत्नी है, विष्णु पत्नी है, पृथ्वी भगवान की पत्नी है, तो बताओ हमारी माता है। तो हमारी माता यदि पृथ्वी है, तो पृथ्वी के पति ही तो हमारे पिता हुए। फिर कोई व्यक्ति हमारा पिता कैसे हो सकता है? राष्ट्रपिता कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है? बताइए, कॉमन सेंस लगाइए, बुद्धि लगाइए ना। कोई भी आजकल घुस रहा है, राष्ट्रपिता बनाओ हमें, खाक बनाओ तुम्हें राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता तो भगवान नारायण है। कोई व्यक्ति हो सकता है? पृथ्वी पति कौन बनेगा? कोई व्यक्ति बनेगा? जोर से। जो पृथ्वी पति है वही राष्ट्रपिता है। तो पृथ्वी पति भगवान नारायण है, तो वह नारायण राष्ट्रपिता है। नारायण राम रूप में है, कृष्ण रूप में, तो राम राष्ट्रपिता मानो, कृष्ण को राष्ट्रपिता मानो, विष्णु को नारायण राष्ट्रपिता मानो। बोलो हाँ। बहुत कुछ चल रहा साहब। भारत अभी सुव्यवस्थित नहीं है। सुव्यवस्थित होता तो सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ जज इतनी गलत बात ना बोलता। हाँ या ना? इसलिए कितना और अपमान सहोगे अपने भगवान का। इसलिए अपमान ना सहो, कम से कम बोलो तो सही। पितामह चुप रहे तो महाभारत खड़ा हो गया। चुप रहना भी पाप है। इसलिए धर्म के लिए बोलना चाहिए। भैया कहाँ चले बोलने? अभी जाओ बोल के आओ। अच्छा ठीक। हमें लगा बोलने जा रहे हैं, उसको बोल के आता हूं जज को क्या बोल रहा है उल्टा सीधा। ऐसे ही लोग चाहिए, तुरंत चलो बोल के आता हूं।
इसलिए गाय हमारी क्या बनना चाहिए? राष्ट्र की। क्योंकि पृथ्वी जब जब भगवान के पास जाती है तो गौ माता का रूप बना के जाती है प्रार्थना करने। तो पृथ्वी, गाय पृथ्वी का ही अवतार है। गाय किसका अवतार है? जब जब पृथ्वी जाती है तो गाय बन के जाती है। जब जब पृथ्वी पर भार बढ़ता है पाप का, तो पृथ्वी किसका रूप बनाती है? तो गाय माता है। इसलिए राष्ट्र की माता गाय और राष्ट्रपिता भगवान श्रीमन नारायण। ये बात सही है कि गलत है? होना तो यही चाहिए। अब कोई जबरदस्ती बीच में घुस जाए तो हम क्या करें? संवैधानिक न्याय की दृष्टि से तो, धर्म की दृष्टि से यही है। कोई व्यक्ति कैसे बनेगा भाई? राम ने कभी अपने को उस जमाने में नहीं बोला कि मुझे आप राष्ट्रपिता मानिए। उस जमाने में सब नारायण को ही राष्ट्रपिता मानते थे। भगवान कृष्ण ने फोर्स नहीं किया कि मुझे आप राष्ट्रपिता, जबकि वो हैं। लेकिन आदमी को ना घुसना है, नहीं जी हमें मानो। इसलिए कहता हूं कि भारत में एक चीज और गलत चल रही है। भारत में ना एक चीज जोड़ी गई है, भारत को धर्मनिरपेक्ष बोला जाता है। भारत को क्या बोला जाता है? जोर से, धर्मनिरपेक्ष। क्या मतलब हुआ धर्मनिरपेक्ष का? जिसका कोई धर्म ना हो। धर्मनिरपेक्ष मतलब जिसका, क्यों भैया? तो जिसका कोई धर्म ना हो वो कौन? वो जानवर होता है। जिसका, कुत्ते का कोई धर्म नहीं है कुत्ते का कोई धर्म? बोलो भाई। कुत्ता जिस मां से पैदा होता है उस मां से संबंध बना लेता है, अपनी बहन के साथ संबंध बना लेता है, क्योंकि कुत्ते का कोई धर्म, जिसका कोई धर्म ना हो वो धर्मनिरपेक्ष है। क्या राम धर्मनिरपेक्ष थे? उत्तर दो। हाँ, राम धर्म युक्त है, धर्म सापेक्ष है। जो धर्मवान हो वो धर्मवान को क्या बोलते हैं? धर्म सापेक्ष। और जो धर्म से शून्य हो उसे धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं। तो भारत का कोई धर्म नहीं है। अरे भाई, धर्म किसका नहीं होता? उन पुरुषों का धर्म नहीं होता जो सैकड़ों स्त्रियों के साथ रमण करते हैं। उन नारियों का धर्म नहीं होता जो सैकड़ों पुरुषों से संबंध रखती हैं। उनका धर्म होता है जो एक पति और एक पत्नी के साथ संतुलित रहते हैं, जो सदा सत्य पर रहते हैं। प्राण जाए पर धर्म न जाए, वचन न जाए। जहां धर्म के लिए मर जाना श्रेष्ठ माना जाता हो, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह, वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कैसे हो सकता है? भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं, धर्मवान धर्म युक्त भारत है, धर्म सापेक्ष है। पर भारत को जबरदस्ती धर्मनिरपेक्ष बनाया जा रहा है। ये जोड़ा गया बाद में संविधान में। क्यों जोड़ा गया? किससे पूछ के जोड़ा गया? मन माना चल रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्यों भाई? कैसा भारत देखना चाहते हो? धर्म वाला भारत के धर्म से शून्य भारत? मुसलमान का भी अपना धर्म है, ईसाई का भी अपना धर्म है। बोलो हाँ। जैन और बौद्ध का भी अपना, सनातन का भी अपना धर्म है। जब सबका अपना धर्म है तो भारत राष्ट्र का धर्म क्यों नहीं होना चाहिए? ये राष्ट्र धर्म के बिना रहेगा? कैसी बात की जा रही है बताओ इस देश में? और यही धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ पढ़ के ये जज साहब सनातन का अपमान किए जा रहे हैं सर्वोच्च गद्दी पर बैठ के। अनिरुद्धाचार्य कुछ बोले तो मीडिया वाले दिन भर चलाते हैं टीवी पे। अब जज साहब ने सनातन का अपमान किया, नहीं चला रहे हैं मीडिया वाले। कहां गए वो मीडिया वाले? मेरी बात का, जबकि मैं सनातन संस्कृति के बारे में बोलता हूं कि सनातन को बचाओ, संस्कृति को बचाओ, मेरी बात राष्ट्र हित में है। और ये जज साहब की बात सनातन विरुद्ध है। सनातन विरुद्ध कोई बोल रहा है? एक न्यूज चैनल नहीं चला रहा है। चला रहा है कोई? बताओ, डिबेटें हो रही हैं इसमें? नहीं हो रही हैं।
अनिरुद्धाचार्य पे डिबेट करेंगे ना, क्योंकि टीआरपी उनको यहीं से मिलनी है, वरना उनको देख कौन रहा है। अब नहीं चलाएंगे जज साहब के खिलाफ। इसका मतलब यह है कि केवल जज ही नहीं, भारत की कुछ मीडिया भी सनातन विरोधी है। आप मानते हैं इस बात को कि नहीं? संतों को बदनाम करेंगे, पूज्य प्रेमानंद जी को बदनाम करने के लिए मीडिया चलाएगी दिन रात, अनिरुद्धाचार्य को बदनाम करने के लिए चलाएगी, और जो खुलेआम सर्वोच्च पद में बैठ के जज सनातन का अपमान कर रहा है उसके खिलाफ नहीं छू निकल रही है मीडिया की। हाँ या ना साहब? देख लेना, चुपचाप तमाशा ना देखना, संभल कर बैठना जग में तमाशा देखने वालों, बोला करो धर्म की बात, संभल कर बैठना जग में तमाशा देखने वालों, कहीं खुद ना तमाशा बन जाना तमाशा देखने वालों। कहीं आपकी चुप्पी महाभारत को जन्म ना दे दे। भीष्म पितामह की चुप्पी ने महाभारत को जन्म दे दिया। ऐसे ही अपमान होता रहा सनातन का, और आप ऐसे ही सहते रहे तो कायर हो जाओगे, कायर। फिर तुम चलते फिरते मुर्दे कहलाओगे, जो अपने धर्म की बात ना बोल पाए, जो अपने सनातन राष्ट्र हित की बात ना कर पाए, इंसान है कि मुर्दा है? हम अनिरुद्धाचार्यवाद में हैं, हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यवाद में हैं, हम पहले भारतीय हैं, सनातनी हैं। इसलिए राष्ट्र हित में, सनातन हित में पहली बात हमारी होनी चाहिए। बोलो हाँ। इसलिए ऐसे जजों की इन बातों का समर्थन नहीं होना चाहिए, विरोध होना चाहिए।